कस्टम ड्यूटी, अच्छे से सुनिए। कस्टम ड्यूटी का हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लास्ट क्लास हम लोग थ्योरी किए हुए थे। अच्छे से सुनिए कस्टम ड्यूटी का प्रैक्टिकल बनेगा कैसे। इसमें वैल्यूएशन करना है। वैल्यूएशन कैसे करिए, सामान का जो दाम है एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके पहले दाम निकाल लीजिए, और दाम दिया है तो दाम लिख दीजिए, और नहीं दिया है तो एक्सचेंज रेट से। बालक नहीं पढ़ाने दीजिएगा आप, तो हमको लग रहा वही आपका मूड है, बंद करिए। सुनिए सिंपल से बात है, डॉलर में अगर दिया है तो उसको एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करके इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर लीजिए। इंडियन रुपी में है तो सही बात है, समझ गए। एक्सचेंज रेट सीबीआईसी का लेंगे। अगर इंपोर्ट हुआ है तो हम रेट ऑफ एक्सचेंज जो है, समझ पा रहे हैं, बिल ऑफ एंट्री वाला डेट का लेंगे, और एक्सपोर्ट हुआ है तो शिपिंग बिल वाला लेंगे। फ्रेट दिया है तो ऐड करिए, नहीं है तो 20% खुद से डाल दीजिए। और एयरक्राफ्ट है तो एक्चुअल फ्रेट और 20% ऑफ एफओबी। एफओबी माने फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन विच ए वेरी लोअर। इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस लिख दीजिए, नहीं है तो 1.125% ऑफ एफओबी। तो सबसे पहले दाम जो है वो लिखिए। खर्चा कुछ रहेगा जैसे पैकिंग चार्ज, कमीशन, समझ पा रहे, कंटेनर चार्ज, खर्चा ऐड कर देंगे, आ जाएगा एफओबी वैल्यू। एफओबी में फ्रेट है तो ऐड करिए, नहीं है तो खुद से 20% ऐड करिए। फिर इंश्योरेंस ऐड करेंगे, इंश्योरेंस है तो ऐड करिए, नहीं तो खुद से 1.125% खुद से ऐड करिए। ठीक है, आपका वैल्यू आ जाएगा। उसका ऊपर कस्टम ड्यूटी चार्ज करिए, कस्टम ड्यूटी जो है चार्ज करिए उसका ऊपर। अच्छा इंपोर्ट हुआ है तो एडिशनल कस्टम ड्यूटी खुद से लगाइए, एसडब्ल्यूएस 10%। एक्सपोर्ट में एसडब्ल्यूएस नहीं लगेगा, बट इंपोर्ट में लगेगा, ये थ्योरी पर है थे। और एडिशनल कोई टैक्स है चार्ज करिए, आईजीएसटी है उसका ऊपर चार्ज करिए। क्या इंडिया में तो आईजीएसटी जीएसटी के फॉर्म में आ जाएगा, समझ रहे। तो क्वेश्चन हम भेजे हुए हैं आप लोगों को, एक बार देखिए। फोन खोलिए, फोन खोलिए, क्वेश्चन खोलिए, खोलिए, क्या खोल लिए, देखिए देखिए पेज नंबर सर क्या दिए हम पीडीएफ भेजे हैं बाबू। पीडीएफ का ही, पीडीएफ का फर्स्ट पेज, इलस्ट्रेशन 1 दिखाई दे रहा है आपको क्या? क्या दिया हुआ है आपको, देखिए एसेसिबल वैल्यू दिया हुआ है 1 लाख, और रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी 10%, रेट ऑफ एडिशनल कस्टम ड्यूटी इन ल्यू ऑफ आईजीएसटी 18%। क्वेश्चन में बोला क्या चीज निकालने के लिए, देखिए क्वेश्चन में बोला कस्टम ड्यूटी पेबल निकालिए। पहला जैसा क्वेश्चन अपने बुक में ऐसा भी क्वेश्चन छपा है, वैसा क्वेश्चन है। देखो बोर्ड में कैसे बनेगा, बोर्ड में देखिए कैसे बनेगा। कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल, कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल कैसे निकलेगा, देखिए बोर्ड में ध्यान से। कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल, देखिए पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट कैसे बनेगा सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले लिख देंगे एसेसिबल वैल्यू। एसेसिबल वैल्यू आपको दिया हुआ है ना, कितना एसेसिबल वैल्यू, 1 लाख। एसेसिबल वैल्यू कितना, 1 लाख। ऐड करेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी, ऐड बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% 10,000, तो कितना हो गया, 1,10,000। बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गया। खुद से हम 10% एसडब्ल्यूएस लगाएंगे, लेकिन एसडब्ल्यूएस टैक्स का ऊपर चार्ज होता है। एसडब्ल्यूएस क्या चीज के ऊपर चार्ज होता है, का इंपोर्ट हुआ है, एसडब्ल्यूएस टैक्स का ऊपर। तो है कितना टैक्स, टैक्स है कितना, देखिए 10,000। तो 10,000 का 10%, 10,000 का 10%, 1,000, वही निकालेंगे 18%, 1,11,000। ठीक है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे आईजीएसटी। आईजीएसटी कितना है, 10%, सॉरी 18%। ठीक है ना, 1,11,000 ना, ठीक है, 1,11,000। सुनिए खुद से चार्ज करेंगे इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में नहीं करेंगे। हाँ याद रखिएगा, इंपोर्ट में करेंगे, एक्सपोर्ट में नहीं करेंगे। यहाँ पे कहाँ पे लगा कि इंपोर्ट हुआ है? कुछ नहीं बोला तो इंपोर्ट ही मानेंगे, दूसरा देश से आया है, समझे। और एक्सपोर्ट रहेगा तो बोलेगा।
IGST 1,11,000 का नहीं कितना परसेंट 18%। 18% बताइए कितना है सर 19,980 19,980 जो आएगा इसी को कहते हैं लैंडेड वैल्यू। लैंडेड वैल्यू पूछेगा निकाल दीजिएगा लैंडेड वैल्यू बताइए कितना हो रहा है 1,11,000 प्लस 19,980 कितना हो रहा है 1,30,980। टैक्स टोटल कितना देना पड़ रहा है भाई देयरफॉर कस्टम ड्यूटी पेबल जितना टैक्स दिया है ना जोड़ देंगे वो आ जाएगा कस्टम ड्यूटी पेबल। क्या क्या आप टैक्स दिए हैं टैक्स आप दिए हैं 10,000 प्लस 1,000 प्लस 19,980 बताइए कितना हो रहा टैक्स 30,980। ये आप फोटो ले लीजिए उतारने का समय नहीं देंगे आज घर पे अभी जाके तुरंत बनाना है ठीक है फोटो ले लीजिए सर साइड फोटो लेके ग्रुप में भेजिए हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब में आइए नंबर 2 लीजिए ना फोटो हो गया ग्रुप में भेज दीजिए सब सुनिए नंबर 2 में आइए भाई बात ओ दीदी बात नहीं करो सुनो सर थोड़ा सा नंबर साइड 2 करा लेकिन IGST के नीचे कर कोई दिक्कत नहीं है नंबर 2 देखो ना भाई नंबर 2 फ्रॉम द टू नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट ड्यूटी पेबल एसेसेबल नंबर 2 एसेसेबल वैल्यू 1 लाख रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी 10% रेट ऑफ एडिशनल कस्टम ड्यूटी 18% आराम से कर दोगे ना एसेसेबल वैल्यू सॉल्यूशन में देखो एसेसेबल वैल्यू 1 लाख ऐड कस्टम ड्यूटी 10% 1,10,000 10,000 का 10% 11,000 और 18% IGST 1,11,000 का 18% कितना हो जाएगा 27,000 कितना हो जाएगा 27 और नीचे बोला सच सोल्ड इन कस्टम वेयर हाउस कितना 1.5 लाख 1.5 लाख गुड्स को कितना बेचा है 1.5 1.5 लाख लाख का तो 1,10,000 का 18% और 1.5 लाख का 18% दोनों में बड़ा कौन सा है अगर उसको बेच देगा जो गुड्स दूसरा देश से मंगाया और संग बेच दिया तो दोनों में कर लेंगे हम टैक्स जो सबसे बड़ा वाला आएगा वो लेंगे 1.5 लाख का लगेगा सबसे बड़ा जो आएगा वो लेंगे 1.5 लाख का 18% हाँ 27,000 27,000 और 1,10,000 का 18% अभी 19,980 तो कौन ज़्यादा है 27,000 तो 27,000 लेंगे जोड़ देंगे आ जाएगा आपका लैंडेड वैल्यू ठीक है अब कस्टम ड्यूटी पेबल जितना टैक्स दियो सबको जोड़ देना क्लियर है क्लियर क्लियर जी चलो बना लीजिएगा ना जी बना दीजिएगा ना चलिए नेक्स्ट टाइम में आइए 3 नंबर में आइए आइए एसेसेबल वैल्यू 1 लाख बेसिक कस्टम ड्यूटी 12% दिखाई दे रहा है 3 नंबर तो 1 लाख का 12% कितना हो रहा है 12,000 तो एसेसेबल वैल्यू में ऐड करिए बेसिक कस्टम ड्यूटी उसके बाद ऐड करिए SWS 10% है तो 12,000 का 10% 1,200 1,13,200 क्वेश्चन में दिया हुआ है एडिशनल ड्यूटी 28% 1,13,200 का 28% ऐड कर दीजिए और दिया हुआ है कस्टम कंपनसेशन सेस एडिशनल ड्यूटी के बाद उसके बाद फिर से दिया कंपनसेशन सेस 15% तो कंपनसेशन सेस जो वैल्यू आया ना लैंडेड वैल्यू 1,13,200 उसी के ऊपर 15% लगेगा जोड़ देंगे क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड आर्टिकल और जितना टैक्स लगा है सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा कस्टम ड्यूटी पेबल कस्टम ड्यूटी पेबल निकल जाएगा आराम से जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन सर नोट वगैरह भी लिखना आई होगा तो नहीं। नहीं कभी नहीं चलेगा मैं 4 दोबारा पर मुंह देख फिर से इलस्ट्रेशन बना गया अच्छा बीच में वो दिए हैं फ्रेट वाला का फोटो देखो हाँ ये वाला 3 दिया ना फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग भेजल से आया है व्हीकल से आया था एक्चुअल अमाउंट या 20% ऑफ एफओबी और एयरक्राफ्ट से आया तो एक्चुअल अमाउंट और 20% ऑफ एफओबी विच है भाई लोअर दिखाई दे रहा हाँ सर इंश्योरेंस भेजल व्हीकल एयरक्राफ्ट एक्चुअल नहीं है तो 1.125% नहीं दिखाई दे रहा वो टेबल दिए बीच में रे बाबा जो आप काटे पेन वो दीदी दिखाई दे रहा रेड पेन से हम अपना कार्यक्रम किए हैं उसमें हाँ 2 ठो हाँ वही कार्यक्रम बुक में भी लिख के दिए हैं तो साइड में लिखा लेट्स चैट में आगे बढ़े जी चलो आगे बढ़ो खत्म घुमाओ आगे है और तो पेज उसमें इलस्ट्रेशन 1 नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 1 दिखाई दिया देखो भाई मिस्टर सुयास इंपोर्टेड 1,000 यूनिट ऑफ 200 ईच $200 करके ले आए तो 1,000 इंटू 200
कितना हो जाएगा दाम? 2 लाख। 2 लाख। और एंड इनकम द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस चार्ज 48,000 ऐड कर देंगे, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री 50, और रेट ऑफ एक्सचेंज डेट ऑफ एंट्री इनवर्ट, है ना? तो तो 2 लाख देखो में add इंपोर्ट क्या के केस करेंगे? में इंपोर्ट, अच्छा तुम क्यों परेशान हो रही हो? हम तो बना के सवाल दे रहे हैं, ये सवाल थोड़ी सिखाएंगे तुम बनाओगे, हम बनाएंगे ना, आराम करो 2 मिनट। रेट ऑफ एक्सचेंज, पहले सवाल तो पढ़ने दो। रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ डेट ऑफ व्हेन बिल ऑफ एंट्री फाइल 7/1/19 और रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन डेट ऑफ एंट्री इनवर्ट फाइल 2/1/19। सुनो ध्यान से, इंपोर्ट हुआ है, रेट ऑफ एक्सचेंज कब का लेंगे? जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ। बिल ऑफ एंट्री कब फाइल हुआ? 7/1 को। कब फाइल हुआ है? 7/1 तो 50 रुपये एक्सचेंज रेट लेंगे। डिटरमाइन एसेसिबल वैल्यू इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सुयास। कैसे बनेगा सुनो, बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो सबसे पहले कैसे बनेगा। देखो फॉर्मेट सेम रहेगा ही, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, पर्टिकुलर्स डिटेल अमाउंट, ठीक है। निकालना क्या भाई? एसेसिबल वैल्यू। तो कंप्यूटेशन ऑफ एसेसिबल वैल्यू, इसी तरीका का टैक्स में सम आएगा, समझ पा रहे? कस्टम ड्यूटी, कंप्यूटेशन ऑफ कौन सा वैल्यू? एसेसिबल वैल्यू। इस तरीका का माने रिपीटेबल सम है, माने इसी तरीका से सम आता है, ठीक है। सबसे पहले एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड कितना भाई? 1000 यूनिट है, 1000 यूनिट है, $200 करके लिए, तो $200 करके लिए तो $2 लाख हुआ। 2 लाख क्या हुआ? डॉलर ना हुआ। तो 2 लाख को इंडियन रुपये में कन्वर्ट करो, समझ रहे हैं? तो एफओबी इन रुपीज, रुपीज में कन्वर्ट करो तो रुपीज कितना? 50 रुपया लेंगे। जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ वो वाला डेट लेंगे इंपोर्ट में, और एक्सपोर्ट में शिपिंग बिल वाला लेंगे, समझ रहे हैं? याद रखिएगा एकदम। तो 2 लाख, 2 लाख इंटू 50 कितना हो रहा? अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट बोला रहता तो 52 लेते ना। हाँ, 2 लाख इंटू 50 कितना हो रहा? 1 करोड़। 1 करोड़। एक्सपोर्ट बोला रहता है तो शिपिंग बिल वाला डेट लेते। शिपिंग बिल कहाँ है बेटा? नहीं है तो समझ पा रहे? शिपिंग बिल याद रखिएगा। हम कस्टम ड्यूटी पढ़ा रहे थे तो इंपोर्ट के केस में बोल रहे थे बिल ऑफ एंट्री मेन होता है, एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल होता है, बोल रहे थे ना डॉक्यूमेंट, तो वही ध्यान रखना है यार। आई तो एफओबी इन रुपी 2 लाख इंटू 50 कितना हो गया? 1 करोड़। कितना हो गया? 1 करोड़ में खुद से फ्रेट लीजिए, फ्रेट तो नहीं है सवाल में, तो फ्रेट कितना लेना है? 20% ऑफ एफओबी। अब फ्रेट रहता तो फ्रेट ले लेते। 1 करोड़ का 20% रूल है ना? हाँ जी, 1 करोड़ का 20% 20 लाख। 20 लाख। इंश्योरेंस दिया है? हाँ, दिया तो ले 48 लेंगे। हाँ दिया तो है इंश्योरेंस 48। इंश्योरेंस दिया है तो 48, नहीं है दिया है तो 1.125% जोड़िए कितना? 1 करोड़ 20 लाख 48,000। बोलिए मत लगा। सर किसका लेते हैं 1.125 वो 1 करोड़ एफओबी, एफओबी अच्छा FOB 1 करोड़। हाँ उसी हाँ 1 करोड़ एसेसिबल वैल्यू सर 1.125% किसका लेते सर? एफओबी का, एफओबी नहीं FOB Free on में board का। इंश्योरेंस का बोलते फ्री ऑन बोर्ड। 1.1 क्लियर है? क्लियर हुआ? पहले 1000 यूनिट है, $200 तो $2 लाख। डॉलर को इंडियन रुपए में कन्वर्ट कर दिया 1 करोड़। 1 करोड़ का ऊपर फ्रेट देता तो ऐड कर देते, नहीं है तो 20% ले लो। इंश्योरेंस दिया तो ऐड कर दो, नहीं है तो ले लो 1.125%। ये चार्ज होगा सब एफओबी पे 1 करोड़ पे, समझ गए? जोड़ दीजिए, आपका आ गया एसेसिबल वैल्यू। इसका ऊपर टैक्स फैक्स बोलता है, एसेसिबल वैल्यू के नीचे चालू हो जाता है ये सब कहानी। यहाँ एसेसिबल वैल्यू दिया था ना, अब बोलता है बेसिक कस्टम ड्यूटी नीचे चालू, एसडब्ल्यूएस नीचे चालू, एडिशनल कस्ट ये सब चालू हो जाता है, समझ रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन उसी में बनता, ये क्वेश्चन में एसेसिबल वैल्यू दिया था, बाकी का काम किए। यहाँ एसेसिबल वैल्यू नहीं दिया था, एसेसिबल वैल्यू निकाले। तो एसेसिबल वैल्यू के साथ ऐसा भी तो काम हो सकता है जो एडिशनल है। जो 20% पूरा अच्छे से कंसेप्ट याद रखना है, खुद से ट्रांसपोर्ट खुद से पे खुद से। ट्रांसपोर्ट एफओबी, एफओबी हाँ, फ्रेट 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 पे। हाँ, और अगर ये फ्रेट नहीं इंश्योरेंस प्रीमियम लगा तो 1.125%। हाँ चलो आगे बढ़ें।
सिंपल बात है, फ्रेट है तो फ्रेट ले लो और नहीं है तो 20%। एयरक्राफ्ट से आया तो फ्रेट है तो फ्रेट नहीं लेना है, फ्रेट और 20% ऑफ एफओबी विच एवर लोअर, समझे। इंश्योरेंस का केस में इंश्योरेंस है तो ले लो और नहीं है तो 1.15%। वो कंसेप्ट नहीं लगाना लोअर वाला, चाहे कहीं से भी हो, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 2 में आओ, लेके दे इलस्ट्रेशन 2 में आओ। आगे चलिए। मिस्टर एक्स इम्पोर्टेड बाई एयरक्राफ्ट से आया है, 1000 यूनिट 200 रुपया ईच करके, इनकट द फॉलोइंग। 1000 इंटू 200 कितना हो जाएगा, 2 लाख। फ्रेट दिया हुआ 42,000, तो नहीं मानेंगे, एयरक्राफ्ट से आया है तो 2 लाख का 20% 40,000, अब 42,000 दोनों में छोटा 40,000, तो 40,000 लेंगे। इंश्योरेंस है, हाँ है तो ले लेंगे 1000। देख लो सोल्यूशन, देखो फ्री ऑन बोर्ड 1000 इंटू 20 2 लाख, फ्रेट लिख दिया टू द मैक्सिमम 20% ऑफ वो भी, तो 2 लाख का 20% 40,000 और 42,000 पीछे भाई लोअर कितना होगा 40,000। और इंश्योरेंस चार्ज कितना 1000 जोड़ दीजिए, लोडिंग अनलोडिंग से कोई मतलब नहीं है। आगे आपका एसेसेबल वैल्यू 2,41,000 बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। ये केस में मतलब लोअर को ले, कौन से केस में आप बोले थे कि ज्यादा को लेंगे? एयरक्राफ्ट से आएगा तब ये लगेगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ फ्रेट और 20% ऑफ एफओबी, समझ गए। एयरक्राफ्ट नहीं है तो चुपचाप 42 लिख देते, नहीं है तो 20% ले लेते। कंसेप्ट बढ़िया से समझो, हम बार बार कह रहे हैं, सीधा सीधा तो लाइन है कि फ्रेट दिया है तो ले लो, नहीं है तो 20% ले लो। बट एयरक्राफ्ट से आया है तो एक्चुअल 20% ऑफ एफओबी विच है भाई लो। एयरक्राफ्ट से आया है तो इंश्योरेंस सीधा है, दिया है तो ले लो, नहीं है तो 1.125%। लेट्स चैट में बात लिखा हुआ है, अब अपने से लिखने का चाहें तो लिख सकते हैं, हाँ। बट लिखा हुआ है बात। लेट्स चैट में भी है और जो फोटो बीच में टेबल दी है उसमें भी है। सही से टेबल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। समझ गए क्या बोले? चलिए आगे बढ़े हम लोग। बोलिएगा तो बढ़ेंगे, नहीं बोलिएगा नहीं बढ़ेंगे हम लोग। 3 नंबर में आइए। चलिए 3 नंबर देखिए क्या है। मिस्टर विशाल इम्पोर्टेड 1000 यूनिट ऑफ $100, बिल ऑफ एंट्री 7/7/18 को, एंट्री इनवर्ड बाज इशूड 11/7/18, अदर पर्टिकुलर दिया है। रेट ऑफ ड्यूटी 7/7/18 को 10% और 11/7/18 को 12%। रेट ऑफ एक्सचेंज 50, फ्रेट है $4,000, इंश्योरेंस है $2,000। पहले इंडियन रुपये में लेके आओ, $1,000 है ना ऊपर में, 1000 यूनिट है ना, 1000 इंटू 100 कितना हो गया 1 लाख, और 1 लाख इंटू 50 दाम हो गया 50 लाख। दाम कितना हो गया 50 लाख में फ्रेट दिया है, हाँ $4,000 है, 4000 इंटू 50। इंश्योरेंस दिया है $2,000, 2000 इंटू 50। आगे आपका एसेसेबल वैल्यू, एसेसेबल वैल्यू के बाद बोला है टैक्स चार्ज करो। कौन सा परसेंट लोगे, 10% लोगे कि 12%? सुनो, रेट ऑफ ड्यूटी, रेट ऑफ ड्यूटी लेते समय 2 डेट अगर दिया हो 7/7/18 और 11/7/18, तो एक तो हम कंसेप्ट पढ़ाए थे कि 2 डेट अगर दिया हो, बिल ऑफ एंट्री इनवर्ड और बिल ऑफ एंट्री एंट्री इनवर्ड, बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड, तो डेट लेते बीच के भाई लेटर, बीच ब्रिज, तो दोनों में लेटर वाला डेट 11/7 है। दोनों में लेटर वाला डेट कौन सा है 7/7 और 11/7, दोनों में बाद वाला डेट 11/7। कितना परसेंट है 12%। तो नीचे देखो लिया हुआ ड्यूटी पेबल 53 लाख का 12%। SWS खुद से करेंगे, क्या इम्पोर्ट है, तो जो टैक्स निकला 6,36,000 उसका 10%, आ गया कितना 59,99,600 लैंडेड वैल्यू। माने एसेसेबल वैल्यू के बाद भी काम करना है, जो ये काम हुआ है। अब कस्टम टैक्स पेबल कितना हो जाएगा, टैक्स जोड़ दो, ये वाला टैक्स जोड़ दो। समझ रहे हो जी। कि नहीं समझ रहे हो? जी, बोलोगे तब ना। समझ गए सर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो तो आओ इलस्ट्रेशन 4 में, लेकिन आज 12 बजे रात के पहले नहीं बनाओगे तो समझ ही जाओगे, भूल जाओगे, खत्म हो जाएगा। जाके नाश्ता करके स्टार्ट, पहले नाश्ता करके ये शामों को नाश्ता हॉट टी एंड बिस्कुट इलस्ट्रेशन मैं डाला ही हो गया।
हॉट टी एंड बिस्किट इलस्ट्रेशन 4 में आप बोतल से चाय पिया है लोग, आप कैसा खोज रहे हैं आप लोग? बॉटल तो आपको स्टूडेंट लोग भर भर के लेके गए। इलस्ट्रेशन 4 देखिए, बोले नहीं मेरा कब तक कंप्यूटेशन ऑफ एबी एंड ड्यूटी पेबल देख रहे हो? ओ दीदी देखो, मिस्टर गिरिराज इंपोर्टेड गुड्स एट ट्रांजेक्शन वैल्यू ₹6 लाख, हाउएवर एज पर द टर्म्स ऑफ सेल ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट 6 लाख है आपका गुड्स इंपोर्ट हुआ है, फ्रेट ऐड होगा, इंश्योरेंस ऐड होगा, लोडिंग अनलोडिंग नहीं ऐड होता है, और रॉयल्टी फॉर पेटेंट नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऐड होगा, पैकिंग चार्ज ऐड होगा, सेलर कमीशन ऐड होगा, बाइंग कमीशन नहीं ऐड होता है। देखो ऊपर सॉल्यूशन में आओ, सॉल्यूशन में आओ, एफओबी 6 लाख, पैकिंग चार्ज, सेल्स कमीशन, रॉयल्टी, लोडिंग अनलोडिंग ये सब ऐड हुआ। कितना आ गया? ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू में फ्रेट इंश्योरेंस ऐड कर दिया, आ गया एसेसेबल वैल्यू, आ गया ना? सर ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे से वैल्यू होता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू को एसेसेबल वैल्यू बोलते हैं। हाँ, वही पूछा। तो फ्रेट इंश्योरेंस ऐड कर लिए, क्या आ गया? एसेसेबल वैल्यू। अच्छा, उसके बाद में टैक्स चार्ज करो, देखो ऊपर में क्वेश्चन में देखो 7/7/18 और 5/7/18 दोनों में लेटर वाला डेट कौन सा है? 7/7, तो 10% टैक्स चार्ज कर देंगे। SWH खुद से तो आ गया लैंडेड वैल्यू, और टैक्स को जोड़ देंगे तो आ जाएगा टोटल ड्यूटी पेबल। बना लोगे ना? जी सर। बना लीजिएगा ना? जी, नहीं ये होमवर्क है, आज ही बनाना, हम कल देखेंगे। आज ही बनाइए, यस कल हम चेक करेंगे, सुबह सुबह कल क्लास होगा 7:30 बजे। यस आप लिख दीजिए कौन सा क्लास? ठीक है, सर अभी हम लोग मैसेज को बनाना है। मैसेज कीजिए अभी मैसेज ऑडिट क्लास है 12 बजे